मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर गुलफाम भट्टी। प्रोग्राम खुदा की आवाज़ जोशुआ टीवी के ज़रिया से आज आपके सामने हाज़िर हूं और यकीनन आज खुदा के कलाम के वसीला से आप सब बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को आपके सामने बयान करें, मैं चाहता हूं कि खुदा के खादम का पास्टर तारक जॉन साहब का शुक्रिया अदा किया जाए जो अनथक मेहनत करते हैं आप तमाम नाजरीन के लिए कि आप लोगों तक खुदा की आवाज़ पहुंच सके। यकीनन नाजरीन इस वक्त आप सुनकर खुदा के कलाम को बरकत पाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ईद पेंतीकोस्त। सो मेरे अजीज़ों, हम इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक पढ़ें। लिखा है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीज़ों, ईद पेंतीकोस्त आपको बताना चाहते हैं उस यूनानी लफ्ज़ से मुश्तिक है जो 50वां दिन को जाहिर करता है। ये ईद जो है ये हफ्तों की ईद भी कहलाती है। खरूज की किताब 34वें बाब और उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा के मुताबिक। और फिर ये ईद जो है वो फसल काटने की ईद भी कहलाती है। खरूज की किताब 23वां बाब उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा के मुताबिक ये ईद जो है नई नज़र की कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। इसे गिनती की किताब 28वें चैप्टर और उसकी 26वीं आयत में इसका जिक्र है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तकरीब को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए रब्बियों ने ये तालीम दी कि शरीयत खरूज के 50वें दिन की गई थी। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ईद पर बहुत से यहूदी जो हैं, यहूदी मर्द जो हैं, मुख्तलिफ शहरों से यरूशलेम में आते थे ताकि वहाँ पर आकर ईद पेंतीकोस्त जो है वो मनाएं। अब ये तो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरह से हम जानते हैं कि यहूदी लोग जो हैं वो किस तरह से ये ईद मनाते थे। मसीही त्यौहार ये ईद पेंतीकोस्त जो है ये मसीही त्यौहार कैसे बना। अमाल 2 बाब में जैसा कि मैंने अभी आपके सामने ये हवाला पढ़ा है, इन वाक़यात से जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ खुदावंद के रसूलों पर, मेरे अजीज़ों, इस यहूदी त्यौहार को मसीही त्यौहार बनता हुआ हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये मसीही त्यौहार जो है वो बना है। ये पहले यहूदी त्यौहार था, लेकिन जैसे ही रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ शागिर्दों के ऊपर, रसूलों के ऊपर, तो मेरे अजीज़ों आज सबसे ज़्यादा इसे मसीही लोग मनाते हैं। ईद क़यामतुल मसीह के बाद 50वें दिन को रूहुल कुद्स जो है वो रसूलों पर नाज़िल हुआ। और मेरे अजीज़ों, जब 50वां दिन था, 50वां दिन जिस तरह से हम जानते हैं कि 23 मई को ईद पेंतीकोस्त जो है वो आ रहा है। सो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ईद पेंतीकोस्त मसीही लोग जो हैं वो रूहुल कुद्स के नज़ूल के तौर पर मनाते हैं। और आज मसीही लोग इस ईद को रूहुल कुद्स के तौर पर ही, रूहुल कुद्स के नज़ूल के तौर पर ही मनाते आ रहे हैं कि इस दिन रसूलों पर बड़े जोर के साथ रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ था। मेरे अजीज़ों, अमाल 2 बाब में हम देखते हैं कि यहां पर जोर की आंधी का जिक्र है कि रूहुल कुद्स जो है वो जोर की आंधी की मानिंद जो था वो रसूलों पर नाज़िल हुआ। इब्रानी और यूनानी में हवा और रूह के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यानी जोर की जो आंधी है ये इब्रानी और यूनानी में हवा और रूह के लिए
یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. آگ، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آگ کی شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں جو ہیں یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ رسولوں کے اوپر آ ٹھہریں. اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آگ جو ہے وہ خدا کی حضوری کی علامت بھی ہے. آگ خدا کی حضوری کی علامت بھی ہے اور آگ جو ہے وہ خدا کے غضب کی بھی علامت ہے. اور میرے عزیزو، اس میں ہمیں ذکر ملتا ہے غیر زبانوں کا کہ وہ جتنے بھی وہاں پر رسول تھے، میرے عزیزو 120 کی جو جماعت تھی، جو خدا کے لوگ تھے، ان کے اوپر جو زبانیں غیر زبانیں ٹھہریں میرے عزیزو، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انسانی زبانیں بول رہے تھے جو مختلف لوگ اس وقت بولتے تھے، اور اتنے زور کے ساتھ ان کے اوپر روح القدس کا نزول ہوا تھا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ ہم جب نیچے پڑھتے ہیں تو اسی باب کو، اعمال کی کتاب دوسرے باب کو، تو ہمیں وہاں پر ایک پارتھی زبان کا الفاظ ملتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ ایران کے شمال مشرقی علاقہ کے لوگوں کی زبان تھی، پارتھی زبان جو ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ یہودی لوگ جو ہیں، یہ یہودی لوگ مختلف جگہوں پر پھیل چکے تھے. اس وجہ سے ان لوگوں نے مختلف ملکوں کی مختلف زبانیں جو ہیں وہ سیکھ لی تھیں. یہ پارتھی جو ہے وہ ملک کے اندر بھی یہودی لوگ چلے گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے میرے عزیزو وہاں کی جو زبان تھی، لینگویج جو تھی وہ سیکھ لی تھی. اور جب یہ یروشلم میں پارتھی لوگ آئے تو انہوں نے پارتھی جو رسول بول رہے تھے غیر زبان، پارتھی بولتے ہوئے بھی دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ پارتھی لوگ کہنے لگے کہ یہ ہماری لینگویج بول رہے ہیں. اور میرے عزیزو، اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الامی لینگویج دریائے دجلہ کے مشرق میں واقع عراق اور ایران کے جنوبی علاقہ کے لوگ یہ زبان جو ہے وہ بولتے تھے، اور وہاں پر بھی یہودی لوگ چلے گئے تھے. اور جب یروشلم میں عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہاں سے یہ اس جگہ پر پہنچے، اور ان کو محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ہماری زبان بول رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد مسوپتامیہ، موجودہ عراق میں دریائے دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ مسوپتامیہ. تو مسوپتامیہ سے جو یہودی لوگ یروشلم میں آئے تھے ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہماری لینگویج بول رہے ہیں. میرے عزیزو، اس کے بعد ہمیں ذکر ملتا ہے کپدکیا اور پنتس اور آسیہ، ایشیا کوچک میں رومی صوبے، یہ علاقے موجودہ ترکی میں ہیں. وہاں سے بھی میرے عزیزو جو یہودی لوگ تھے وہ یروشلم میں آئے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ہمیں ذکر ملتا ہے فروگیا اور پمفیلیا. تو ایشیا کوچک کے رومی صوبے، یہ علاقے بھی موجودہ ترکی ہیں. تو وہاں سے بھی یہ لوگ جو تھے وہ باقاعدہ عید منانے کے لیے میرے عزیزو یروشلم میں آئے تھے. اور پھر لبا مصر کے مغرب میں دشمالی افریقہ کا خط، موجودہ لیبیا جسے لیبیا ہم کہتے ہیں، تو وہاں سے بھی لوگ جو تھے، یعنی دور دراز سے مختلف لینگویج بولنے والے لوگ جو تھے وہ باقاعدہ یروشلم میں عید پینتیکوست کو منانے کے لیے آئے ہوئے تھے. کرینے، موجودہ لیبیا، کرینے، یہ لیبیا کے اندر موجود تھا کرینے. سو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام جگہوں سے یہودی لوگ جو تھے وہ نکل کر یروشلم میں عید منانے کے لیے باقاعدہ آئے ہوئے تھے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے اوپر روح القدس کا نزول ہوا ان کے لیے یسوع کا فرمان کیا ہے. سنیے گا، خدا آپ کو برکت دے گا. میرے عزیزو، ہم اعمالوں کے رسول کو جب ہم دیکھتے ہیں پہلے باب اور اس کی 3 سے لے کر 11ویں آیت مقدسہ تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا.
और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। मेरे अजीजों, आप यहां पर देखें कि यीशु मसीह नासरी जब मुर्दों में से जी उठने के बाद बाकायदा ज़मीन पर खिदमत कर रहे थे, 40 दिन तक वो खिदमत करते रहे, अपने रसूलों पर जाहिर होते रहे, मुख्तलिफ जगहों पर वो जाहिर होते रहे। तो यीशु मसीह नासरी ने रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए मेरे अजीजों उनको नसीहत की, और यीशु मसीह नासरी ने उनको कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इसका यह मतलब है कि जब हमारे ऊपर खुदा का रूह नाज़िल होता है तो हम कुव्वत पाते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस रसूल ने जब उनके ऊपर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ तो उसने क्या किया? उसने मनादी की और तकरीबन 3000 जिंदगियां जो थीं वो खुदा के करीब आ गईं। तो मेरे अजीजों, जब हमारे ऊपर खुदा का रूह नाज़िल होता है तो याद रखिएगा कि हमारे ऊपर तब्दीली आती है, क्योंकि रूहुल कुद्स जो है वो एक मददगार है और हमारी मनादी जो है वो बाअसर होती है। जिस तरह से खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस रसूल की मनादी जो थी वो बाअसर थी। मेरे अजीजों, आज मैं देखता हूं कि बहुत सारे मनाद जो हैं वो बगैर खुदा के रूह के मनादी करते हैं। तो जब आपके अंदर खुदा का रूह नहीं है तो आपके वसीला से लोगों की जिंदगियां बच नहीं सकती, लोग खुदा के करीब नहीं आ सकते। अगर आपके अंदर खुदा का रूह नहीं है, रूहुल कुद्स का नज़ूल आपके ऊपर नहीं हुआ, तो मेरे अजीजों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ईद पेंतिकोस्त पर आए दुआ और रोजे में ठहरे, आए खुदा की कुदरत को और खुदा के जलाल को देखने के लिए। जिस तरह से खुदावंद के शिगिर्द जो है वो बाकायदा 10 दिन तक दुआ में ठहरे रहे और खुदा की हजूरी में झुके रहे कि खुदा का रूह उनके ऊपर नाजिल हो। मेरे अजीजों, इसी तरह से हमारे ऊपर भी खुदा का रूह नाजिल हो सकता है। आप देखें, यहां पर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को, अपने रसूलों को, अपने चाहने वालों को नसीहत कर रहे हैं। और क्या नसीहत कर रहे हैं? कि तुम दुआ में ठहरो, तुम खुदा की हजूरी में ठहरो। आज मेरे अजीजों, हमारे पास अगर रूहुल कुद्स नहीं है तो हमारी मनादी जो है वो अफेक्टेड नहीं हो सकती, हमारी मनादी जो है वो बाअसर नहीं हो सकती, हमारी मनादी जो है वो दूसरों के ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी रूह जो है वो आपके वसीला से नहीं बच सकती। अगर रूहुल कुद्स है तो आपके वसीला से रूहें बचेंगी। जिस तरह से हम देखते हैं कि खुदा के बंदा पतरस रसूल ने जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ तो उसके बाद मनादी की, तो उसकी मनादी में असर था और तकरीबन उसी जगह से 3000 जिंदगियां ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदा के करीब आ गईं। अगर आप रूहों को बचाना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं, तो बगैर खुदा के रूह के मनादी मत कीजिएगा। खुदा के रूह को अपने अंदर आने की दावत दें। आप देखेंगे कि खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करेगा, आपके वसीला से जिंदगियां बचेंगी, आपके वसीला से मौजज़े ज़ुहूर में आएंगे, आपके वसीला से शिफा का काम होगा, आपके वसीला से रूहों की निजात का काम होगा और यूं बहुत सारी खोई हुई भेड़ें जो हैं वो खुदा के करीब आ जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, सो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस में हमें जिक्र मिलता है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर जिक्र मिलता है, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा।
आप यहाँ पर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो हैं वो आसमान पर गए ताकि वो हमारे लिए दूसरा मददगार यानी रूहुल कुद्स जो है वो भेजें। अब ये मददगार, ये रूहुल कुद्स जिन जिन लोगों के पास मौजूद है, जिनके अंदर है, याद रखिएगा कि वो जब मनादी करते हैं तो खुदा के लोग जो हैं, खुदा की भेड़ें उनके वसीला से बरकत पाती हैं। तो बगैर रूहुल कुद्स के मनादी जो है, गवाही जो है वो नहीं दी जा सकती। मेरे अजीजों, खुदा कि तय की बातें जो हैं वो खुदा का रूह जो है वो हम तक पहुंचाता है, लेकिन रूहुल कुद्स होगा हमारे पास तो खुदा की तय की बातें हमारे तक पहुंचेंगी। सो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब 26वीं आयत मुकद्दसा को, तो यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। यानी खुदा का रूह जो है वो बातें सिखाता है, वो याद दिलाने वाला है। अगर पाकरू नहीं है तो बातें हम कैसे सीखेंगे? कैसे हम खुदा के कलाम को सीखेंगे? जिनके अंदर खुदा का रूह नहीं है वो खुदा के कलाम को बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते। मेरे अजीजों, गुनाह और रास्तबाजी की अदालत करता है खुदा का पाक रूह जो है, याद रखिएगा, गुनाह और रास्तबाजी की अदालत करता है। हमें मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 15वें चैप्टर और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा के अंदर इसका जिक्र मिलता है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूहुल कुद्स जो है वो सच्चाई की राह दिखाता है। अब हमारे अंदर अगर खुदा का रूह ही नहीं है तो सच्चाई की राह हम कैसे देखेंगे और कैसे लोगों को सच्चाई की राह बताएंगे? याद रखिएगा, रूहुल कुद्स का होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से खुदा के लोग जो हैं, जितने भी रसूल थे, वहां पर 120 की जो जमात थी, मेरे अजीजों, वो 10 दिन तक दुआ में ठहरी रही। तब खुदा का रूह जो था वो उनके ऊपर नाज़िल हुआ और वो गैर ज़बानें बोलना शुरू हो गए। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी मनादी जो है वो बाबरकत हो, आज हमारे वसीला से मौजज़े ज़हूर में आए, आज हमारे वसीला से लोग शिफा पाए, आज हमारे वसीला से भेड़ें बचे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के रूह को अपना मददगार बनाएं, अपने अंदर आने की दावत दें। तो मेरे अजीजों, जब खुदा का रूह आपके अंदर आएगा तो आपकी मनादी जो है वो बाअसर होगी। जिस तरह से खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस रसूल की मनादी बाअसर थी। और मेरे अजीजों, सच्चाई की राह जो है वो खुदा का रूह ही दिखाता है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक, मुकद्दस यूहन्ना रसूल 15वां बाब और उसकी 14वीं आयत के मुताबिक ये खबरें देता है। कहां से खबर देता है? यीशु की जो बातें हैं, खुदा की जो बातें हैं, ये हम तक पहुंचाता है। सो मेरे अजीजों, गवाह, रूहुल कुद्स जो है वो गवाह है। और जब आपके अंदर रूहुल कुद्स यानी गवाह जो है वो आपके अंदर आएगा, तो जब आप मनादी करेंगे तो आप हकीकतन यीशु के गवाह होंगे, क्योंकि बोलने वाले आप नहीं हैं, गवाही देने वाले आप नहीं हैं, बल्कि खुदा का रूह आपके अंदर से होकर गवाही दे रहा है। और हकीकी गवाही उसी वक्त लोगों तक पहुंचेगी, यीशु की खुशखबरी की मनादी उसी वक्त लोगों तक पहुंचेगी जब आपके अंदर खुदा का रूह होगा। सो मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से 120 की जमात के ऊपर खुदा का रूह बड़े जोर के साथ नाज़िल हुआ था, हमें भी चाहिए कि हम भी तैयारी करें, दुआ में ठहरना शुरू करें, ताकि जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आए तो हम खुदा के रूह से जरूर ही मामूर हो जाएं। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज्यादा बरकत बख्शे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूं कि आखिर में आप लोगों के लिए दुआ की जाए। पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है। इस वक्त प्यारे पाक खुदावंद खुदा, मैं जितने भी नाजरीन देख रहे हैं खुदा की आवाज प्रोग्राम को, खुदावंद उन तमाम नाजरीन के लिए तेरी हजूरी से बरकत चाहता हूं। प्यारे पाक खुदा, जितने भी लोग खुदावंद पाक खुदा तेरे रूहुल कुद्स को ऐ खुदावंद वो चाहते हैं कि ये मददगार हमारी भी मदद करे, हमारे अंदर आए, तो मेरे प्यारे पाक खुदा मैं मिन्नत करता हूं कि तौफीक अता फरमा कि खुदावंद खुदा वो उस तरह से चले जैसे तू चाहता है, जैसे तूने अपने शिगिर्दों को, रसूलों को नसीहत की और वो रूहुल कुद्स से मामूर हो गए। खुदावंद तू इन जिंदगियों को भी बरकत देना। मैं जोशुआ टीवी की जितनी भी टीम है, ऐ खुदा उनके लिए बरकत चाहता हूं। मैं खुदावंद तेरे खादम के लिए जो अनथक मेहनत करता है, ऐ प्यारे पाक खुदा, तेरे खादम
बिशप डॉक्टर तारिक साहब के लिए दुआ करता हूं कि तू अपनी कुदरत के वसीला से अपने खादम को और ज्यादा बरकत देना और सलामती इनायत करना और उसे अपने जलाल के लिए खूब इस्तेमाल करना। मेरी दुआ को सुनना, कबूल करना, मसीहा के फतेहमंद नाम से, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।